हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक नंबर 2.3 बिंदु आवेश के कारण विभव। इसके पहले के वीडियो में हमने बात करी थी विभवांतर क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, उनकी परिभाषा सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करी थी। आज हम देखेंगे कि अगर एक बिंदु आवेश हो तो उसका विभव क्या होता है। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विभव, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने देखा था अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक आवेश है प्लस Q, इसका क्षेत्र है इधर को, ठीक है। जिस तरफ क्षेत्र होता है उसी तरफ बल लगता है, तो बल भी इसी तरफ लग रहा है, क्षेत्र भी यहीं पे ही है। अब यहाँ पे अनंत दूरी पे मेरे पास एक परीक्षण आवेश है Q0, जो हमने पहले चर्चा कर ली है। अब इस परीक्षण आवेश को कुछ कार्य करके हम इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे। इसको कार्य करने पर हम इस क्षेत्र के अंदर लाते हैं A बिंदु पर, और इसका विभव होगा VA, ठीक है। अब कुछ और थोड़ा सा कार्य करके हम इस आवेश को कहाँ ले गए, बिंदु B पर, और इसका विभव होगा VB, ठीक है। अब मेरी ये कुल दूरी कितनी होगी, ये जो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी मेरी, मान लेती हूँ मैं इसको x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिया x। यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं P, तो ये दूरी हो गई मेरी R, ठीक है। P बिंदु लिया मैंने, जिसकी दूरी हो गई R, पूरी दूरी हो गई x, और A से B पे हमने थोड़ा सा कार्य किया तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ा, तो ये हो गया मेरा, इतना हो गया ये dx, ठीक है। थोड़ा सा कार्य करेंगे तो हो गया मेरा dx। अब हमने थोड़ा सा ही कार्य किया है, तो कार्य का सूत्र क्या बनेगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। ये सूत्र हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। बल गुणा विस्थापन, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन कितना है यहाँ पे, dx जितना, तो ये हो गया dx। अब यहाँ पे हम इस डॉट को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, हमारा क्षेत्र जा रहा है इस तरफ और हम आवेश को ले जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है, 180 का कोण बन रहा है। तो थीटा कितना होगा, 180। वापस से क्षेत्र इधर को है और हम इधर को जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो कोण बनेगा मेरा 180 का, तो थीटा होगा 180। तो f dx cos 180, और हमें पता है कि cos 180 की कीमत होती है -1, तो ये कितना होगा मेरा -f dx, ये कार्य मेरा। अब यहाँ पे आप सूत्र में देख के बता सकते हो कि ये सूत्र क्या दर्शाता है कि कार्य और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है। क्षेत्र इधर को जा रहे हैं, हम इधर को जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा हुई। माइनस साइन वही दर्शाता है कि हम क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुल कार्य चाहिए, तो कार्य गुणा समाकलन dw कितना मिला है हमें, इतना, तो समाकलन -f dx। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक का करना है, तो यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक का करेंगे हम, इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक, जो कि दूरी है मेरी r, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी से r, क्योंकि हम धीरे धीरे कार्य करके आगे जाएंगे, तो हमने लिखा इन्फिनिटी से r दूरी तक आ रहे हैं। अब हमें पता है कि f का सूत्र क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये सूत्र हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। चलिए वो लिखते हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे, समाकलन
इन्फिनिटी से r तक, f की जगह k मतलब कि 1/4πε0, Q1 Q2 दो आवेश है, यहाँ पे दो आवेश कौन से हैं, Q और Q0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q0 अपॉन, अब r² क्या है, दूरी है, यहाँ पे दूरी को मैंने लिया है x, तो लिखेंगे x² और ये बचा मेरा dx। ठीक है, अब ये कीमत अचर है, बाहर आ जाएगी, आवेश भी यही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, ये भी बाहर आ जाएगी, कौन सी बदलेगी, खाली x² बदलेगा, तो इन सबको बाहर ले ले, -1/4πε0 Q0 समाकलन इन्फिनिटी से r तक 1/x² dx। ठीक है, ये होगा। अब आप लोगों को समाकलन करते आना चाहिए, इसका समाकलन कैसे होगा वो मैं बता देती हूँ। ये क्या है, 1/x² है, देखिए इसका समाकलन कैसे करना है वो समझ लेते हैं पहले। ये क्या है मेरे पास, 1/x²। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, समाकलन x, ये 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 dx होगा। अब मेरे पास एक सूत्र है कि x की घात n हो तो x n+1/n+1, ये सूत्र बनता है मेरा समाकलन में जब इस तरह की कंडीशन हो। तो ये सूत्र अगर यहाँ पे लगाएंगे हम तो क्या बनेगा, x n क्या है यहाँ पे -2 + 1 अपॉन n क्या है -2 + 1, तो ये देखिए x -2 में से 1 गया तो -1/-1, तो ये -1 को मैं ऊपर लिख दूँ तो ये -x-1 होगा, x की घात -1। अब यहाँ देखिए x -1 है तो इसको मैं -1/x लिख सकती हूँ, ये -1 है तो अपॉन में ले लिया तो ये हो गया -1/x, तो 1/x² dx का समाकलन होगा -1/x। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा -1/4πε0 Q0 समाकलन इन्फिनिटी से r, अब नहीं आएगा, सॉरी समाकलन नहीं आएगा, यहाँ पे कीमत आएगी -1/x इन्फिनिटी से r। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, अपने ये दोनों लिमिट रखेंगे, -1/4πε0 Q0, माइनस को बाहर निकाला, पहले हम ऊपर की लिमिट रखते हैं तो 1/r माइनस, फिर नीचे की रखेंगे 1/∞। ठीक है, ये कीमत तो 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा 1/4πε0 Q0/r। ये मिला मुझे कुल कार्य, लेकिन ये क्या मिला मुझे कुल कार्य, लेकिन मुझे ढूंढना क्या है, विभव ढूंढना है। तो विभव का सूत्र क्या होता है, V = W/Q0। अब W हमें क्या मिला, हम ले लेते हैं पीछे से, W हमें मिला ये इतना 1/4πε0 Q0/r, और नीचे ये Q0 है उसको भी हमने लिख दिया, Q0 कैंसल, क्या बचा, V = 1/4πε0 Q/r। अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश है तो उसका विभवांतर होगा इतना। ठीक है, उसका विभव होगा, विभवांतर नहीं, उसका विभव होगा इतना 1/4πε0 Q/r। ठीक है, आपको ये समाकलन करते आना चाहिए, ये आपको सूत्र याद रखना है, उसके ऊपर से समाकलन करना है। एक बार मैं चित्र को वापस से समझा देती हूँ। ये देखिए एक आवेश है मेरा, अनंत दूरी से एक परीक्षण आवेश को हम इसके क्षेत्र में लाते हैं A बिंदु पे, फिर कुछ कार्य करने के बाद A बिंदु से B बिंदु पे लाते हैं जहाँ पे उसका विभव हो जाएगा VB। तो A से B पे गए वो अंतर हो गया मेरा dx, कुल अंतर है x, और यहाँ पे एक मैंने रेफरेंस के लिए एक बिंदु ले लिया है P जिसका दूरी को नाम दे दिया है r। फिर सबसे पहले हमें कार्य ढूंढना है, कुल कार्य ढूंढने के लिए dw का समाकलन करेंगे और हमें इस प्रकार कार्य मिलेगा
यहाँ देखिए मैंने किया है स्टेप वाइज। आपको ध्यान से ये सब लिखना है और करना है। कार्य मिलने के बाद इसको हम अपने विभव के सूत्र में रख देंगे। ठीक है, एकदम इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा।